दुनिया का हर बड़ा और खतरनाक पहाड़ जीत लिया गया, लेकिन एक पहाड़ है जिस पर आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया। ये है कैलाश पर्वत, शिव का धाम, रहस्यों का घर, और वो शिखर जहां पहुंचने की कोशिश करने वाला कभी लौटा ही नहीं। क्या यह सिर्फ एक पहाड़ है या कुछ और छुपा हुआ है? आज हम खोलेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वत माउंट कैलाश के छिपे हुए रहस्य। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह 4 धर्मों का पवित्र स्थल है। हिंदू इसे शिव का निवास मानते हैं, बौद्ध इसे माउंट मेरू, ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं, जैन इसे पहले तीर्थंकर की मुक्ति स्थल कहते हैं, और बौद्ध धर्म इसे आकाश की देवी का पर्वत मानते हैं। सोचिए, एक ही पर्वत को 4 धर्म इतने अलग अलग रूपों में पूजते हैं। क्या यह एक इत्तेफाकत है या इस पर्वत में वाकई कोई अद्भुत शक्ति है? इतना पवित्र होने के कारण यहाँ चढ़ाई पूरी तरह वर्जित है। 2001 में चीन ने आधिकारिक रूप से पर्वत पर चढ़ाई पर रोक लगा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महान पर्वतारोही भी इससे डर गए? राइनहोल्ड मेसनर, जिसने अकेले एवरेस्ट जीता था, उसे भी कैलाश की चोटी तक पहुंचने की अनुमति थी, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था, कैलाश को जीतना मतलब आत्माओं को जीतना, और यह सही नहीं है। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यू रटलिज और कर्नल विल्सन भी प्रयास करने आए, लेकिन उन्होंने कहा, यह पर्वत बिल्कुल असंभव है। स्थानीय भिक्षु कहते हैं, जिस दिन कोई पूरी तरह पाप रहित होगा, वही पक्षी बनकर शिखर को छू सकता है। तो क्या यह पर्वत सच में दिव्यता की कसौटी है या केवल एक रहस्य? अब आते हैं असली रहस्य पर। 11वीं सदी के महान बौद्ध साधु मिलारेपा ने सूर्य की किरणों पर उड़कर शिखर को छू लिया था, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी बोन सन्यासी नारो बोंचुंग हर प्रयास में असफल रहे। 1936 में ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हर्बर्ट टिची ने पूछा, क्या कोई शिखर पर पहुंच सकता है? तो अधिकारी ने कहा, सिर्फ वही व्यक्ति जो पूरी तरह पापरहित हो और उसे चढ़ाई की जरूरत नहीं होगी। आज तक कोई भी मानव शिखर पर नहीं पहुंचा। हर प्रयास या तो असफल रहा या कैंसिल कर दिया गया। कैलाश के चारों ओर घूमने में कहते हैं हजारों साल लग जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की चट्टानों से निकलती चुंबकीय तरंगें इतनी शक्तिशाली हैं कि इंसानी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तीर्थयात्रियों ने कई बार बताया कि जैसे ही कोई पर्वत की चढ़ाई शुरू करता है, शरीर भारी पड़ने लगता है, सांस रुकने लगती है और समय तेजी से गुजरने लगता है। क्या यह जगह किसी दूसरी टाइम डायमेंशन का दरवाजा है? कुछ यात्रियों ने तो कहा कि उन्होंने कैलाश के ऊपर चमकती रहस्यमयी ऊर्जा की किरणें देखी, जैसे आकाश खुल रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बातें अभी बाकी हैं। कैलाश के चारों ओर रहते हैं अघोरी साधु। लोग कहते हैं ये साधारण इंसानों को दिखाई ही नहीं देते। ये सदियों से जीवित हैं और ऐसी शक्तियों के मालिक हैं जिससे वे मौसम, हवा, यहाँ तक कि इंसान की आत्मा तक को नियंत्रित कर सकते हैं। एक किंवदंती कहती है, एक यात्री ने रात में पर्वत की चोटी पर अग्नि ज्योति देखी। वहां सफेद बालों वाला, काले वस्त्र पहने अघोरी मंत्रोच्चार कर रहा था। अगले ही दिन वो यात्री गायब हो गया और उसकी लाश आज तक नहीं मिली। तो क्या सच में कैलाश के चारों ओर अदृश्य साधु हैं जो इस पर्वत के रक्षक हैं? इतना ही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते, कंपास घूमता रहता है, जीपीएस पागल हो जाता है। कुछ यात्रियों का दावा है कि केवल कुछ घंटे चलने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे कई दिन बीत गए हों। 1999 में एक रूसी अभियान ने कहा कि रात में पर्वत के भीतर से आवाजें आती थीं, जैसे कोई गहरी गुफा में सांस ले रहा हो। क्या यह पर्वत सचमुच जीवित है? कैलाश के आसपास लोग बताते हैं एक अजीब प्राणी की कहानियां, हिममानव। कुछ कहते हैं भालू मानव, तो कुछ कहते हैं राक्षसी बंदर। उसकी ऊंचाई 8 से 10 फीट, शरीर घने बालों से ढका, आंखें अंगारों जैसी चमकती। चरवाहों ने कई बार उसके पदचिह्न देखे जो इंसान से कई गुना बड़े थे। एक प्राचीन कथा कहती है यह हिममानव कैलाश का रक्षक है। कोई अगर पर्वत पर चढ़ाई करे तो यह प्राणी उसे हमेशा के लिए गायब कर देता है। कैलाश की गुफाओं से भी रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं ये AUM की ध्वनि है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं यह शिव गणों की आवाज है और जो इनका पीछा करता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। अब आते हैं 2 झीलों पर, मानसरोवर और राक्षस ताल।
एक शांत और निर्मल, दूसरी उथल पुथल मचाती हुई। रात में राक्षस ताल से अजीब कराहने जैसी आवाजें आती हैं। कुछ यात्री कहते हैं कि उन्होंने झील के ऊपर रहस्यमयी उड़न तश्तरियां देखी जो अचानक गायब हो जाती हैं। क्या ये एलियंस का ठिकाना हो सकता है? और फिर है कैलाश का अद्भुत आकार। इसकी चारों भुजाएं त्रिकोणीय हैं, जैसे कोई विशाल पिरामिड। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। यहाँ हर चट्टान, हर झरना और हर बर्फ की चादर एक रहस्य समेटे हुए है। यहाँ के पर्वतीय झरनों की धारा केवल पानी नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा लेकर बहती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ स्नान करता है उसके पाप स्वयं धुल जाते हैं। यहाँ मानसरोवर और राक्षस ताल जैसी झीलें हैं, एक निर्मल और पवित्र और दूसरी उथल पुथल और रहस्यमयी। मानसरोवर का पानी सालों से एक समान तापमान बनाए रखता है, जबकि राक्षस ताल मौसम के अनुसार बदलता रहता है। कहा जाता है कि वैदिक काल में ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से मानसरोवर झील का निर्माण किया। वहीं राक्षस ताल रावण की तपस्या का केंद्र था और इसका वातावरण नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। कैलाश के चारों ओर घूमते हुए तीर्थयात्री अक्सर अनुभव करते हैं कि समय और दिशा का अनुभव बदल जाता है। कुछ बताते हैं कि जैसे ही वे पर्वत की चढ़ाई शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि समय तेजी से निकल रहा है, सांस रुकने लगती है और शरीर भारी पड़ जाता है। लेकिन कैलाश केवल प्राकृतिक रहस्यों का घर नहीं है। यहाँ कई दिव्य और प्राचीन घटनाएं हुई हैं जो मानव कल्पना से परे हैं। कहा जाता है कि कैलाश के भीतर कई दिव्य अस्त्र और शक्तिशाली वस्तुएं छुपी हुई हैं। ब्रह्मशिर, अर्जुन का गांडीव, शारंग, ये सभी अस्त्र यहाँ सुरक्षित हैं। स्थानीय पुराणों के अनुसार इस पर्वत की बर्फ की चादर के नीचे शिरोमणि मणि भी सुरक्षित है। ये वही मणि है जिसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से छीन लिया था और पांडवों को दिया था। कहा जाता है कि यह मणि कलयुग के अंत में प्रकट होगी और भगवान कल्कि की सहायता करेगी। इस मणि के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह केवल तब प्रकट होगी जब अश्वत्थामा का पुनः प्रकट होने का समय आएगा। कैलाश का हर रहस्य मानवीय समझ से परे है। यहाँ देवताओं की छाया, अमर साधु और दिव्य शक्तियों का निवास है। कैलाश पर्वत की चोटी पर सूर्य की किरणें पड़ते ही ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश धरती पर उतर आया हो। स्थानीय किंवदंती कहती हैं कि कई बार यहाँ देवताओं की झलक दिखाई दी है। रात में जब छोटी से रोशनी निकलती है, कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव की तीसरी आंख है जो अज्ञान और पाप को जला देती है। और कुछ कहते हैं कि यह आकाशीय ऊर्जा है जो केवल शुद्ध हृदय वाले लोगों को दिखाई देती है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में बौद्ध साधु मिलारेपा ने सूर्य की किरणों पर उड़कर शिखर को छू लिया था और यही कारण है कि उनका ध्यान और साधना आज भी कैलाश की ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। लेकिन कैलाश की गुफाएं और भी अधिक रहस्यमयी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये गुफाएं केवल उन्हीं को दिखाई देती हैं जिनकी आत्मा शुद्ध है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि इन गुफाओं में प्रवेश करते ही उनके चारों ओर का समय और दिशा बदल जाती है। कुछ यात्रियों का कहना है कि जब वे अंदर जाते हैं तो कई युगों के दृश्य उनके सामने प्रकट होते हैं। कहीं उन्होंने देखा कि प्राचीन सभ्यताएं यहाँ निवास करती थीं और कहीं भविष्य की घटनाएं दिखाई देती हैं। यह स्थान केवल भौतिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और अंतरिक्षीय द्वार भी है। कैलाश के चारों ओर अमर साधु और अघोरी रहते हैं। कहा जाता है कि कई अघोरी सदियों से जीवित हैं और उनके पास मौसम, हवा और यहाँ तक कि इंसानों की आत्मा को नियंत्रित करने की शक्ति है। माउंट कैलाश आज भी हम इसे देख सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा यह कोई नहीं जानता। स्थानीय पुराण कहते हैं कि कैलाश केवल पृथ्वी का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और इस केंद्र पर एक रहस्य छुपा है जो आने वाले युग में उजागर होगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कैलाश की बर्फ पिघलेगी और उसके नीचे से दिव्य अस्त्र और शक्तियां प्रकट होंगी। ब्रह्म शिर और शिरोमणि मणि जो आज छिपी हुई हैं, उस समय अपने सही उद्देश्य के लिए सक्रिय होंगी। कुछ लेखक कहते हैं कि यह वही समय होगा जब अश्वत्थामा पुनः प्रकट होगा और केवल शुद्ध हृदय वाले ही उसे देख पाएंगे। लेकिन यह केवल शुरुआत है। मानसरोवर का पानी अचानक से लाल रंग में बदल सकता है और राक्षस ताल में चंद्रमा की किरणें जमीन पर गिरती दिखाई देंगी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं चेतना जागृत कर रहा हो। वैज्ञानिक इस घटना को समझने की कोशिश करेंगे,
लेकिन स्थानीय साधु कहते हैं यह समय का एक द्वार है जिसे केवल दिव्य आंखें देख सकती हैं। कैलाश के चारों ओर रहने वाले अमर साधु और अघोरी भविष्य में आने वाली त्रासदी को रोकने के लिए पहले से ही सक्रिय हो जाएंगे। कहा जाता है कि उनका कार्य केवल रक्षक बनने का नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखना भी है। किसी अज्ञानी के कदम यहां पड़ते ही भविष्य के कई भयानक दृश्य उसके सामने प्रकट हो सकते हैं, जैसे कोई भविष्य की युद्ध भूमि की झलक दिखा रहा हो और भविष्य की सबसे बड़ी गुप्त घटना। कैलाश के नीचे स्थित अदृश्य गुफाओं में शांभलाह साम्राज्य फिर प्रकट होगा। कहा जाता है कि हजारों साल से यह साम्राज्य छिपा हुआ था, लेकिन आने वाले समय में यह ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए सक्रिय हो जाएगा। वहीं एलियंस और अन्य ब्रह्मांडीय प्राणी मानवता के लिए संदेश भेजेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को दिखाई देगा जो पूरी तरह से शुद्ध और तैयार हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैलाश की बर्फ के नीचे क्या हो रहा होगा? शिव के तीसरे नेत्र की किरणें भविष्य की घटनाओं को दर्शा रही होंगी, और वही शक्ति जो आज केवल साधु और तीर्थयात्रियों तक सीमित है, भविष्य में पूरी मानवता को चेतना और ऊर्जा का मार्ग दिखाएगी। कुछ भविष्य वक्ताओं का कहना है कि कैलाश के चारों ओर एक अद्भुत आकाशीय प्रकाश दिखाई देगा। इस प्रकाश में उन सभी दिव्य अस्त्रों की छाया होगी जो अभी छिपे हुए हैं, और यह प्रकाश केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित रहेगा जो भय और लोभ से मुक्त हैं। तो क्या भविष्य में इंसान कैलाश के रहस्यों को समझ पाएगा, या यह रहस्य हमेशा दिव्यता और श्रद्धा के बीच रह जाएगा? और तो और, कुछ लोगों ने 2016 के नासा सैटेलाइट चित्र में शिव का चेहरा भी देखा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैलाश की चौकोर आधार और चारों दिशाओं से संरेखित किनारे कैलाश केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक रहस्यमयी द्वार भी माना जाता है। तिब्बती कथाओं के अनुसार यहाँ शांभलाह नामक अदृश्य साम्राज्य है। केवल पवित्र और शुद्ध आत्माएं इसे देख सकती हैं। कुछ फ्रिंज लेखक कहते हैं कि हजारों साल पहले एलियंस ने कैलाश के अंदर आधार बनाया और शिखर को छिपाने के लिए क्लोकिंग स्क्रीन लगाया। हिंदू धर्म में इसे एक्सिस मुंडी यानी पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने वाला केंद्र बिंदु माना जाता है। इसीलिए कैलाश पर चढ़ना केवल शारीरिक कठिनाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमयी चुनौती है। न बूझकर बनाया गया निर्माण हो सकता है। आज तक कोई भी इंसान कैलाश के शिखर पर नहीं पहुंचा। क्या यह सिर्फ पहाड़ है, या किसी दिव्य रहस्य का घर? क्या वहां कोई खोई हुई सभ्यता है, या शायद यह स्वर्ग का द्वार है जिसे केवल पवित्र आत्माएं ही पार कर सकती हैं? कैलाश पर्वत, क्या यह भगवान शिव का निवास है, या फिर किसी और ब्रह्मांड का रहस्यमयी दरवाजा? क्या यहाँ सच में अघोरी साधु और हिममानव जैसे प्राणी रहते हैं, या ये सब सिर्फ डर और आस्था की कहानियां हैं? शायद इंसानियत कभी इसका जवाब नहीं पाएगी, लेकिन एक बात तय है, कैलाश का रहस्य सदैव लोगों की कल्पना और श्रद्धा को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। क्या आप कभी इस रहस्यमयी पर्वत के करीब जाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।